हाँ जी, लास्ट लेक्चर में आपके जिम्मे एक असाइनमेंट लगी थी। फ्रेज एंड क्लॉज की एग्जांपल्स लिखनी थी आपने, मैक्सिमम जितनी भी हो सके। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में कि हमने बात क्या की है। लास्ट लेक्चर के साथ कनेक्ट करेंगे बात को। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी टारगेट लैंग्वेज है इस टाइम फॉर दिस क्लास, और इंग्लिश को लर्न करने के लिए हमने कहा हमारे एनवायरनमेंट में वो मदर लैंग्वेज एक्विजिशन वाला कोई नेस्टेड एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम इसको रूल्स की बेस पे और ग्रामर के रूल्स को सामने लाके इसको हम लर्न करते हैं। लेकिन ग्रामर के रूल्स भी काफी नहीं है। ग्रामर एंड कंपोजिशन की बात हुई हमारी कि ग्रामर के रूल्स हमें रूल्स का कैटलॉग प्रोवाइड करते हैं ग्रामर, और कंपोजिशन हम रूल्स को अप्लाई करके कुछ ना कुछ जो भी कंपोज करेंगे वो हमारे लिए सोशल यूज की चीज होगी। अब इसमें हमने फर्दर कहा कि ग्रामर की फर्दर हमने 2 टाइप्स देखी, क्लासिकल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर, और इसके जो कॉन्टेंट्स हैं उनको मेंशन किया सेपरेटली। फिर हम आगे मॉडर्न ग्रामर में और हमने एक चेन सी डेवलप की। वो चेन यूं थी कि हमारे पास जो हमने आइडेंटिफाई किया जो फ्रेज एंड क्लॉज को, क्योंकि लोकेशन क्या है, अल्फाबेट मिलते हैं तो वर्ड्स, और वर्ड्स मिलते हैं तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारी 2 सूरतों में है, फ्रेज और क्लॉज, और उसके बाद हम सेंटेंस तक पहुंचते हैं। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की स्टडीज को हम कहते हैं सिंटैक्स लिंग्विस्टिक्स में। लेकिन यहाँ पे हमें जितना रिक्वायर्ड है इस एक जनरल क्लास है ग्रामर एंड कंपोजिशन की, तो इसमें अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पहला पॉइंट तो ये था कि हमें पता हो कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या है। दूसरा पॉइंट जो हमारी एक बड़ी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है सेंटेंस को। अगर हम कह रहे हैं कि मॉडर्न ग्रामर का जो स्टार्ट है वो सेंटेंस से होता है, तो इस स्टार्ट में हमने फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में सेंटेंस की 4 डायमेंशंस की। सेंटेंस की 4 डायमेंशंस क्या है? एक रफ सा स्केच हमने उस दिन देखा लेक्चर 1 में, कल की बात है। अब हम इसकी 4 डायमेंशन यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन बाय वन। देखें, मैंने कहा कम्युनिकेटिव अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में सेंटेंस को हम अपना जो फोकस पॉइंट मानते हैं, और इस सेंटेंस को कम्युनिकेटिव जब आप मीनिंग एक यूनिट समझ के और बात आगे बढ़ाते हैं तो फिर बच्चे को भी अंडरस्टैंडिंग जो है ना इजी उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले है जी पार्ट्स, उसके बाद हमने देखते हैं जी सेंटेंस के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शनल टाइप्स, और नंबर 4 पे हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल टाइप्स। स्ट्रक्चरल टाइप्स को पढ़ना बहुत जरूरी है इस वजह से कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो इंग्लिश का है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन ये चेन है हमारे सामने, चेन इस तरह कनेक्ट होगी और इस तरह करके हम अपने सेंटेंस की ये 4D जो हमारे पास इसकी पेरेंट्स है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ना, ये मैं डिफरेंस है हमारे सामने, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। जनरली हम ये कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है। पार्ट्स, ये गाड़ी के पार्ट्स है, ये गाड़ी के कंपोनेंट्स है। तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम इन दोनों को सिनोनिम्स कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, और डिफरेंस यूं है कि पार्ट्स जब आप किसी चीज के देखते हैं तो आप उसका लेते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू में आप देखते हैं, सरसरी से जायजा लिया और दैट्स इट, और उसके हिस्से बता दिए। एग्जांपल हम अपनी ह्यूमन बीइंग्स की ले सकते हैं। अगर इंसान का सरसरी सा जायजा लेके उसके स्ट्रक्चर का बताया जी भाई, आप कहेंगे इसके 2 हिस्से हैं, एक सर और एक धड़। एग्जैक्टली इन द सेम वे हम डिवाइड करते हैं सेंटेंस को, और सेंटेंस के भी 2 हिस्से हैं और उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कल हमने इसको क्लॉज के एंड पे देखा, तो हमने कहा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होंगे तो तब जाके क्लॉज बनेगी, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो फिर वो फ्रेज रह जाएगा और मीनिंगलेस होगा। कल वाले डिस्कशन को माइंड में रखें, और अब हम इसको लेके चलेंगे पार्ट्स की जो सेंटेंस। लेकिन सॉरी, कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है?
हमने तो इसका डिफरेंस बताने पहले। कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनसे चीज कोई वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिल के एक चीज को बना रहे होते हैं। एग्जांपल है बहुत सिंपल सी, आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये रूम है, इस रूम के मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा पार्ट्स बता दो। आप इवन एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, एक जिस लेते हैं मामूली सी, और कहते हैं जी इसके 3 पार्ट्स। कौन कौन से जी? एक तो फ्लोर है, नंबर 2 वॉल्स, और नंबर 3 सीलिंग। ये 3 चीजें हुई। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये जो वॉल्स हैं ये किस चीज की बनी है, सीमेंट की बनी है, ये जिप्सम है फर्दर, या क्या क्या चीजें हैं इसमें, या फिर ये बोर्ड हमारे पास होता है, ची बोर्ड वगैरह, क्या नाम उसके होते हैं। तो अगर आप बर्ड्स आई व्यू लेके किसी चीज का आप उसको कैटेगराइज करें तो वो होते हैं पार्ट्स। और इसी तरह जैसे आप एक बंदा सामने खड़ा है, आप फर्दर ये नहीं कहते इसका स्टमक है, इसमें जी हार्ट है, इसमें ये है, फला है। आप सिंपल कहते हैं ये इसका हेड है और ये इसकी बाकी बॉडी है। जैसे बायोलॉजी में तो डिवाइड यूं कर देते हैं ना कि हेड, बॉडी और लिम्स, तो इस तरह करके डिवाइडेड है। लेकिन उर्दू में हम कहते हैं सर और धड़। तो इन द सेम वे एक बहुत इजी है कॉन्सेप्ट के बर्ड्स आई व्यू लेंगे तो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। तो सेंटेंस का अगर बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और दूसरा वो इंफॉर्मेशन जो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल कि एक है जी वो जो कि सब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो कुछ भी आप इंफॉर्म कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में वो होता है प्रेडिकेट। ये आपने बर्ड्स आई व्यू लिया। कल भी मैं कह रहा था हमारे पास एक पॉइंटर है, हमारे पास ये मार्कर है। तो देखिए बर्ड्स आई व्यू ले तो हम कहते हैं जी इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये कैप है और ये बाकी का पार्ट है। तो ये बर्ड्स आई व्यू का मतलब हम पार्ट्स को कवर कर रहे होते हैं। और जिस तरह इस रूम के हमने पार्ट्स बताए 3, बिल्कुल उसी तरह सेंटेंस के पार्ट्स हैं हमारे पास, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हल्का सा हम मेंशन यहाँ पे कर देते हैं कि पार्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे प्रेडिकेट। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स है जी वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो कि इन दोनों बड़े पार्ट्स को बना रहे हैं। वो इन केस की अगर मैं कहूं कि आपने बर्ड्स आई व्यू के रूम के पार्ट्स तो बता दिए थे 3 हैं, लेकिन अब फर्दर अगर आप बताना शुरू कर दें, इसमें विंडो है, इसमें डोर है, इसमें जी वॉल पे पिक्चर्स लगी हैं या नहीं लगी, व्हाटएवर जो भी चीजें इस रूम को कॉन्स्टिट्यूट करनी है। इवन आप इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी बात कर सकते हैं, ब्रिक की बात कर सकते हैं।